एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां हर सुबह धुंध की चादर फैली रहती थी, वहां रहता था एक युवक नाम राज। राज एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। गांव का नाम था काला पानी, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ की धुंध इतनी घनी होती थी कि दिन में भी रास्ते दिखाई नहीं देते थे। लोग कहते थे कि इस धुंध में कुछ रहस्यमयी जीव छिपे हैं, जिनकी आंखें रात में चमकती हैं। राज को ये कहानियां बचपन से सुनाई जाती थीं, लेकिन वह उन्हें सिर्फ किस्से मानता था। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था, राज अपने खेत से घर लौट रहा था। धुंध धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ इसे फैला रहा हो। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह रुका, चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर दूर जंगल की तरफ से दो चमकती आंखें नजर आईं। वे हरी नीली रोशनी से चमक रही थीं, जैसे कोई जुगनू हो, लेकिन बड़ा। राज का दिल धड़क उठा। वह भागा, घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। रात भर वह सो नहीं सका। अगली सुबह वह गांव के बुजुर्गों से पूछा, बाबा, क्या सच में धुंध में चमकती आंखें होती हैं? बुजुर्ग रामदास ने कहा, बेटा, ये पुरानी कथा है। सदियों पहले इस जंगल में एक राजकुमारी रहती थी, नाम था माया। वह जादू जानती थी। एक दिन एक दुष्ट राजा ने उस पर हमला किया। माया ने खुद को धुंध में बदल लिया, लेकिन उसकी आंखें अभी चमकती हैं, रक्षक बनकर। जो कोई जंगल में जाता है, वह उसकी नजर में आता है। राज ने हंस दिया, लेकिन मन में एक डर बैठ गया। दिन बीतते गए। राज रोज खेत जाता, लेकिन अब वह सतर्क रहता। एक रात बारिश हो रही थी। धुंध और घनी हो गई। राज का दोस्त विक्रम गायब हो गया। गांव वाले खोजने निकले, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ जंगल के किनारे पर कुछ पदचिन्ह थे, और वहां धुंध में चमकती आंखें देखी गईं। राज ने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा। वह लालटेन लेकर जंगल में घुसा। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। अचानक एक आवाज आई, कौन है? राज ठिठक गया। आवाज औरत की थी, मीठी लेकिन डरावनी। वह आगे बढ़ा। एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखे। वहां एक छाया थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। राज ने पूछा, तुम कौन हो? छाया ने कहा, मैं माया हूं, इस जंगल की रक्षक। तुम्हारा दोस्त यहाँ है, लेकिन वह अब मेरा है। राज डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाए। उसने देखा कि विक्रम एक पेड़ से बंधा हुआ था, बेहोश। माया ने बताया कि विक्रम ने जंगल में पेड़ काटने की कोशिश की, जो वर्जित था। राज ने गिड़गिड़ाया, उसे छोड़ दो। माया ने शर्त रखी, तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी और वादा करना होगा कि गांव वाले जंगल नष्ट नहीं करेंगे। राज सहमत हो गया। माया ने अपनी कहानी सुनाई। सदियों पहले वह एक राजकुमारी थी। उसके पिता राजा थे, जो जंगल के रक्षक थे। लेकिन एक पड़ोसी राजा ने हमला किया। युद्ध में सब मारे गए। माया ने जादू से खुद को धुंध में बदल लिया, लेकिन उसकी आत्मा बंधी रह गई। अब वह जंगल की रक्षा करती है। जो कोई नुकसान पहुंचाता है, उसे सजा देती है। राज ने वादा किया। माया ने विक्रम को छोड़ दिया। राज घर लौटा, लेकिन अब वह बदल गया था। वह गांव वालों को जंगल की महत्वता बताने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली रात धुंध फिर फैली। राज को सपना आया, जिसमें माया कह रही थी, खतरा आ रहा है। सुबह उठा तो गांव में अफरा तफरी। एक बड़ा ठेकेदार आया था, जो जंगल काटकर रिजॉर्ट बनाना चाहता था। राज ने विरोध किया, लेकिन कोई नहीं माना। वह अकेला जंगल गया, माया से मदद मांगी। धुंध में आंखें चमकी। माया प्रकट हुई, मैं मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राज सोच में पड़ गया। क्या वह अपना जीवन त्याग दे? लेकिन गांव बचाना जरूरी था। ठेकेदार के लोग जंगल में घुसे। धुंध घनी हो गई। चमकती आंखें हर तरफ दिखीं। लोग डरकर भागे। ठेकेदार खुद आया, लेकिन माया ने उसे चेतावनी दी। वह भाग गया। गांव बच गया। राज अब माया का साथी बन गया। वह दिन में इंसान, रात में धुंध का हिस्सा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जंगल में और रहस्य थे। राज अब जंगल का हिस्सा बन चुका था। दिन में वह गांव में रहता, लेकिन रात होते ही धुंध उसे बुलाती। माया की आंखें अब उसकी आंखों में चमकती। गांव वाले उसे अजीब मानने लगे। विक्रम ने सबको बताया कि राज ने उसे बचाया, लेकिन माया की कहानी पर विश्वास नहीं किया। राज ने कोशिश की कि गांव वाले जंगल का सम्मान करें, लेकिन लालच बड़ा था। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, जंगल से लकड़ी लानी होगी, सर्दी आ रही है। राज ने मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात हुई। धुंध फैली। गांव वाले जंगल गए। अचानक चमकती आंखें दिखीं। एक एक करके वे गायब होने लगे। राज को पता चला, वह दौड़ा। माया से मिला। तुमने वादा किया था, माया ने कहा।
राज ने कहा, वे नहीं समझते। माया ने एक गुप्त द्वार दिखाया जो जंगल के अंदर एक गुफा में जाता था। वहां प्राचीन मूर्तियां थीं जो जंगल के देवताओं की थीं। माया ने बताया कि ये देवता सोए हुए हैं, लेकिन अगर जंगल नष्ट हुआ तो वे जागेंगे और तबाही मचाएंगे। राज ने गांव वालों को बचाया। वे डरे हुए लौटे। अब वे राज की बात मानने लगे। लेकिन एक नई समस्या आई। एक वैज्ञानिक टीम आई जो धुंध का अध्ययन करना चाहती थी। उनका नेता डॉक्टर अरुण था, जो कहता था कि चमकती आंखें सिर्फ वैज्ञानिक घटना है, कोई जादू नहीं। राज ने चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने। टीम जंगल में कैंप लगाए। रात में धुंध आए, चमकती आंखें दिखीं। एक सदस्य गायब हो गया। डॉक्टर अरुण ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। राज ने गुप्त रूप से माया से बात की। माया ने कहा, वे मेरे रहस्य को छूना चाहते हैं। राज ने टीम को समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर अरुण ने हंस दिया। अगली रात टीम ने कैमरे लगाए। धुंध में माया प्रकट हुई। कैमरे में उसकी आंखें चमकीं। टीम डर गई। डॉक्टर अरुण ने देखा कि धुंध में एक ऊर्जा है जो जीवित लगती है। वह उत्साहित हो गया। ये खोज बड़ी होगी, वह बोला। लेकिन माया ने हमला किया। धुंध ने टीम को घेर लिया। राज ने बीच बचाव किया। उन्हें जाने दो, वह बोला। माया ने माना, लेकिन शर्त रखी कि वे कभी न लौटें। टीम चली गई, लेकिन डॉक्टर अरुण ने गुप्त रूप से एक डिवाइस छोड़ दी जो धुंध को ट्रैक करती थी। राज को पता चला। वह गुस्से में था। वह जंगल की गहराई में गया जहां एक झील थी। वहां माया का असली रूप था, एक सुंदर स्त्री, लेकिन पारदर्शी। माया ने कहा, तुम्हें मेरी शक्ति लेनी होगी। राज ने पूछा, कैसे? माया ने एक रस्म बताई जिसमें वह अपनी आंखों की चमक राज को देगी। राज सहमत हो गया। रस्म हुई। अब राज की आंखें भी चमकने लगीं। वह धुंध को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन इससे नई मुसीबत आई। गांव में एक लड़की थी, नाम सीमा। वह राज से प्यार करती थी। उसने राज के बदलाव को देखा। तुम क्या हो गए हो? उसने पूछा। राज ने सब बताया। सीमा डर गई, लेकिन साथ देने को तैयार। एक रात डॉक्टर अरुण लौटा सेना के साथ। वे धुंध को नष्ट करना चाहते थे। राज और माया ने लड़ाई लड़ी। धुंध ने हमला किया। चमकती आंखें हर तरफ। सेना डरकर भागी। लेकिन डॉक्टर अरुण ने एक बम फेंका जो गुफा पर गिरा। देवता जागने लगे। राज ने माया को बचाया। अब युद्ध बड़ा हो गया। गुफा में हलचल मच गई। प्राचीन मूर्तियां हिलने लगीं। देवता जाग रहे थे। माया ने राज को बताया, ये जंगल के रक्षक हैं। अगर वे पूरी तरह जागे तो गांव नष्ट हो जाएगा। राज घबरा गया। वह सीमा के साथ गांव लौटा। गांव वालों को चेतावनी दी। लेकिन डॉक्टर अरुण ने गांव पर कब्जा कर लिया। वह कहता था, ये सब अंधविश्वास है। हम जंगल विकसित करेंगे। राज ने विरोध किया। एक संघर्ष हुआ। राज की आंखें चमकी, धुंध फैली। डॉक्टर अरुण के लोग डर गए। रात हुई। देवता पूरी तरह जाग गए। वे विशाल रूप में प्रकट हुए, शेर जैसे सिर, पेड़ जैसे शरीर। वे जंगल से निकले, गांव की तरफ। धुंध में उनकी आंखें चमक रही थीं। गांव में तबाही मच गई। घर टूटे, लोग भागे। राज ने माया से मदद मांगी। माया ने कहा, देवताओं को शांत करने के लिए एक बलिदान चाहिए। राज सोच में पड़ गया। क्या वह खुद को बलिदान दे? लेकिन सीमा ने मना किया। हम साथ लड़ेंगे, वो बोली। वे गुफा गए। देवताओं से बात की। देवताओं ने कहा, मानव ने हमें जगाया, अब सजा मिलेगी। राज ने गिड़गिड़ाया, ये डॉक्टर अरुण की गलती है। हमें मौका दो। देवताओं ने शर्त रखी, डॉक्टर अरुण को सजा दो और जंगल की रक्षा का वादा करो। राज सहमत हो गया। वह डॉक्टर अरुण को ढूंढने निकला। धुंध की मदद से उसे पकड़ा। डॉक्टर अरुण ने माफी मांगी, लेकिन देर हो चुकी थी। माया ने उसे धुंध में कैद कर लिया। अब वह हमेशा धुंध में भटकेगा। देवता शांत हुए। वे वापस सो गए। गांव बच गया। लेकिन राज अब पूरी तरह बदल गया था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती। सीमा उसके साथ रही। वे जंगल की रक्षा करने लगे। लेकिन एक नया रहस्य खुला। माया ने बताया कि देवताओं के जागने से एक प्राचीन किताब खुल गई जिसमें जादू के मंत्र थे। कोई इसे चुरा सकता था। राज ने किताब की रक्षा की। एक चोर आया, नाम करण। वह डॉक्टर अरुण का साथी था। करण ने किताब चुराने की कोशिश की। राज ने लड़ाई लड़ी। धुंध में चमकती आंखें ने उसे डराया। करण भागा, लेकिन किताब का एक पन्ना फट गया। उससे एक नई शक्ति निकली, समय को मोड़ने की। राज ने गलती से उसे छुआ। वह अतीत में चला गया। वहां उसने माया की असली कहानी देखी।
माया राजकुमारी थी, लेकिन उसका प्रेमी था जो युद्ध में मारा गया। माया ने जादू से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद कैद हो गई। राज वापस आया। उसने माया को बताया। माया रो पड़ी। तुम मुझे मुक्त कर सकते हो, वह बोली। राज ने मंत्र पढ़ा। माया मुक्त हुई, लेकिन उसकी शक्ति राज में आ गई। अब राज अकेला रक्षक था। राज अब समय को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन ये शक्ति खतरनाक थी। एक बार उसने गलती से समय पीछे मोड़ा और गांव में पुरानी घटनाएं दोहराई गईं। लोग भ्रमित हो गए। सीमा ने कहा, ये शक्ति छोड़ दो, लेकिन राज ने मना किया। ये जंगल बचाएगी। एक दिन एक बड़ा खतरा आया। एक कंपनी आई जो जंगल में खदान बनाना चाहती थी। उनके नेता थे श्रीमान मेहता, जो पैसों का लालची था। राज ने चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने। रात में धुंध फैली। राज ने समय मोड़ा और मेहता को अतीत दिखाया जब जंगल नष्ट होने से बाढ़ आई थी। मेहता डर गया, लेकिन उसने हमला किया। उसके लोग जंगल में घुसे। राज ने धुंध बुलाई। चमकती आंखें दिखीं, लेकिन मेहता के पास एक मशीन थी जो धुंध को साफ करती थी। राज हैरान। वह समय मुड़कर मदद मांगा। अतीत से माया आई, लेकिन सिर्फ छाया। उसने शक्ति दी। राज ने मशीन नष्ट की। मेहता भागा, लेकिन शक्ति के इस्तेमाल से राज कमजोर हो गया। सीमा ने उसकी देखभाल की। एक रात सपने में राज ने देखा कि भविष्य में जंगल नष्ट हो गया है। वह घबरा उठा। उसने फैसला किया कि शक्ति छोड़ देगा, लेकिन पहले एक आखिरी काम। वह समय मोड़कर डॉक्टर अरुण को मुक्त किया, लेकिन चेतावनी दी। डॉक्टर अरुण बदल गया। अब वह जंगल की रक्षा करने लगा। राज ने शक्ति किताब में बंद की। अब वह साधारण इंसान था, लेकिन धुंध में आंखें अब भी चमकती थीं उसकी याद में। गांव में शांति आई। राज और सीमा की शादी हुई, लेकिन एक नई समस्या। सीमा गर्भवती हुई, लेकिन बच्चे की आंखें चमकती थीं। राज डर गया। क्या शक्ति बच्चे में आए? वह माया से पूछने गया, लेकिन माया जा चुकी थी। अब राज खुद रक्षक था। बच्चे का नाम रखा आरव। आरव बड़ा हुआ, उसकी आंखें धुंध में चमकती। राज ने उसे सिखाया, लेकिन एक दिन आरव जंगल में खो गया। राज खोजने गया। धुंध में चमकती आंखें आरव की। वह सुरक्षित था। अब पिता पुत्र साथ रक्षक बने। समय बीतता गया। राज बूढ़ा हो गया। आरव अब युवा था। धुंध अब भी फैलती, आंखें चमकती। गांव समृद्ध हो गया, लेकिन जंगल की रक्षा जारी। एक दिन एक वैश्विक खतरा आया। जलवायु परिवर्तन से धुंध कम हो रही थी। राज ने आरव से कहा, अब तुम्हारी बारी। आरव ने शक्ति ली। वह दुनिया घूमा, लोगों को जंगल की महत्वता बताए। धुंध बच गई। चमकती आंखें हमेशा की रक्षक बनी। राज की मृत्यु हुई, लेकिन उसकी आत्मा धुंध में समा गई। अब धुंध में कई आंखें चमकती। राज, माया, आरव की कहानी अनंत।